नहीं, सुबह हम भी आए तो हमने भी ये बोला कि भाई इसने फांसी तो नहीं खाई है, फांसी खाएगा तो नाड़ भी बढ़ती है और वहां बंदा लटकेगा भी गा। फांसी खाई है, लड़कों की बिल्कुल निशान है। जो रस्सी की जो बन रही है, प्रिंटिंग बन रही है भाई, प्रिंटिंग एक गड़ा में है। हैंगिंग हो तो वो रस्सों भी मतलब खुल्लो है। अभी की पुष्टि तो प्रशासन के ऊपर है, पुलिस अधिकारी है। गार्ड सरेगी तो गार्ड फिर खुली कैसे? ये भी डाउट है कि वो गार्ड सरेगी, ठीक है वेट से गार्ड सरेगी, वजन आया बॉडी नीचे भी लेट सकती है, पॉसिबल है, बट वो गार्ड कैसे खुली? If you want to someone hanging, how to open the rope? हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का। और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वह उदयपुर वाटी कस्बे के नेवरी गांव से आ रही है। बताया जा रहा है कि एक युवक हो जो कि जोधपुर के शेरगढ़ तहसील को रहने वालों हो, और इजा नेवरी गांव के अंदर एक घुड़साड़ा के अंदर और पिछले 7-8 महीना से काम कर रहे हो। सुबह वो मृत पाए गए और फांसी के फंदे पर लटक रहे हो। ग्रामीण हाँ मौके पर पहुंचा और देखे हो तो बीजा रस्सी है, बात तो झूल रही और आदमी हो वो नीचे पड़े हो। पर आपा भी लोगों जानने की भी कोशिश करी है कि क्या पूरा मामलो है, सारी चीजें जानने की कोशिश करी है। पुलिस भी बीजा पहुंची है। मैं शशिकांत शर्मा थे, देख रहे हो पंचायती मीडिया। वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक जरूर देखना है। की सोसाइटी है अभी रेक्यो नजदीक से जाके, वो लड़को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट शेरगढ़ तहसील को है। एक आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है। वो पिछला 7-8 महीना से सुमेर सिंह जी के घोड़ा फार्म पर रह रहे हो और अच्छे लड़को, अब बिहार बढ़िया हो, कोई ऐसी की प्रॉब्लम को नहीं, बट रात ने क्या हुई कि वो जो भी हुई के साथ वो तो वही जाने। तो अभी वो हटे सुबह फिर पता चले कि भाई हटे एक डेड बॉडी पड़ी है। तो पता करे जनाब नजदीक मांगा घर है जनाब, आया बा देखे भाई वो तो वही लड़को महेंद्र पहचान होगी का आधार कार्ड भी इनका घर का इन्फॉर्मेशन कर दी गई। तो पुलिस ने मन पता चले में आया, पुलिस ने फोन कर दिया, पुलिस आ गई। फिर पुलिस जब से आपको इंक्वायरी कर रही है और अभी पुलिस की इंक्वायरी खत्म होगी, एम्बुलेंस आ गई, डेड बॉडी बटे पहुंचानी है। यदि का परिवार का आ जाएगा तो कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर आगे कार्रवाई अभी जो भी है वो पुलिस का दिन है। अच्छा। अब हमारी गांव की सब ये है कि जो सच्चाई है वहां तक इसकी निकलना चाहिए कि रियलिटी क्या है वो केस सामने आना चाहिए। नहीं, पहले तो भानु खुद न सकोगी भाई डेड बॉडी नीचे पड़ी है, रस्सी लटक रही है, पर जब अभी पुलिस आई भी के नजदीक गया देखा तो बिल्कुल फांसी खाई है, लड़कों की बिल्कुल निशान है। जो रस्सी की जो बन रही है, प्रिंटिंग बन रही है भाई, प्रिंटिंग एक गड़ा में है। और अभी फर्स्ट टाइम है तो यही लग रही है कि ये फांसी खाई है और सुसाइड ही है। और आगे सब पुलिस की इंक्वायरी है, रियलिटी तो जब जांच होगी, इसका पोस्टमार्टम होगा, जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट से पता चलेगा कि सुसाइड है या कुछ खाया क्या किया। पर अभी देखने में लग रहा है कि इसने फांसी खाई है। नहीं, सुबह हम भी आए तो हमने भी ये बोला कि भाई इसने फांसी तो नहीं खाई है, फांसी खाएगा तो नाड़ भी बढ़ती है और वहां बंदा लटकेगा भी गा, तो वो गांठ तो नहीं खुलनी चाहिए। वो लड़का हैंग ही रहता है, जो भी फांसी खाएगा वो हैंग रहेगा। अब हैंगिंग को फिर पुलिस उतारो या गाँव वाला उतारो, उसको हैंगिंग से फिर उसको नीचे उतारा जाता है, फिर लेटाया जाता है। लेकिन जब इसको देखा तो ये तो ऑलरेडी नीचे लेटा हुआ था। अब ये बोलने में आ रहा है कि भाई वो गार्ड सरक गई, तो गार्ड फिर खुली कैसे? ये भी डाउट है कि वो गार्ड सरक गई, ठीक है वेट से गार्ड सरक गई, वजन आया बॉडी नीचे भी लेट सकती है, पॉसिबल है, बट वो गार्ड कैसे खुली? गार्ड और वो रस्सी बिल्कुल आपने वो दाहिने से सीधा है, उसके हाथ में तकरीबन टच हो रही है, गर्दन में और रस्सी की सीधाई में भी कम से कम 3-4 फुट का गैप है। तो अगर वो गार्ड नहीं खुलती तो उसकी रस्सी उसके गले में होनी चाहिए, रस्सी गले में नहीं है, रस्सी गर्दन से 3-4 फुट दूर है और गांठ नहीं लगी, बिल्कुल रस्सी प्लेन है, नीचे कोई फंदा वंदा कुछ भी नहीं, बल्कि फंदा होना चाहिए। फिर फंदा आया तो फिर फंदा निकाला किसने? निकला कैसे? वो निकला तो फंदे की गांठ खोली किसने? इसमें ये सब डाउटफुल चीजें हैं। अब ये पुलिस का काम है कि ये कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करे और गांव के सामने सबके सामने इसके साथ न्याय होना चाहिए। हम सबों की ये इसके बिल्कुल जो भी हकीकत है वो सब सामने आनी चाहिए। जो खत्म हुए उद्योग के नाम हो? महेंद्र सिंह कड़ा बड़ो वो जोधपुर शेरगढ़ तहसील में।
अच्छा तो और कितना दिन से काम करया करतो 8-9 माह से काम करया करतो के काम करया करतो घोड़ा काम करया करतो गोडाओ काम करया करतो अच्छा और के घटना हुई के लगा था पूरा तक घटना को क्यों क्यों पर वो तो भगवान जाना के तो के पुलिस विभाग बताओ साढ़े 9 निकलो ताने गणा शिविर पड़े सुबह 8:30 बजे कौन बताया बात गांव से ही सूचना आई गांव से सूचना आई तो घरासू ज्यादा निकल के गए हो ना कोई मेरे पड़ेगी अभी को कोई नहीं करो मारा काका जी का मकान है अकन काम करे मारा मकान खेत में है। अच्छा तो मतलब कि घोड़ा का नहीं दिया करते घोड़ा का नहीं सोया करते हैं बठे बठे बनाया खाया कर तो आपके बठे लेते के साल को लड़को 25 साल 25 साल को अच्छा और एक वो स्वभाव की सो को ठीक ठाक ही हो सब बात अच्छा उनके साथ दुश्मनी नहीं दुश्मनी वाला तो सिस्टम ही बने की बाहर ना चले जाओ और कर दिया कोई नशा पान कर तो ना मैं तो देखे को नहीं मारे आंखा लो बताओ थाने कद बेरो पड़े घटना को देखो मान तो आज सुबह बेरो पड़े है हम्म कि जो ये घोड़ा है हम्म काको सा है काकी सा है आंको लड़का है भी मुंबई रहे अच्छा जी भाई साहब लागे अंकल जी का लड़का है बे फोन करो बोले ले साहब से बात होगी तू पापा ने संभाल और जार देख तो मैं आंगन आयो मैं और एक दो आदमी और भी आ काकू साहब बैठा बाद में पुलिस ने अपने गांव का मुखिया सरपंच साहब बन भी इन्फॉर्मेशन दे दी चौकी में चौखुले फोन कर दियो पुलिस प्रशासन आके और अपनी कार्रवाई करिए डॉग हो तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया करिए हैंगिंग हो तो वो रस्सों भी मतलब खुल्लो है अभी की पुष्टि तो प्रशासन के ऊपर है पुलिस अधिकारी है के गुत्थी सुलझावे के नहीं सुलझावे बाबा का ऊपर है थारे के समझ में आवे मामलो नहीं मारा तो क्या समझ में आ मार तो समझ में आई है कि डेथ बॉडी डेथ हुआ है शरीर डेथ है नीचे पड़ी है बस अच्छा लड़का को रहन सहन की सो रहन को सहन तो देखो साहब नॉर्मल ठीक हो या तो क्यों को ना मैं तो भाई गलत हो कठिन भाग रहे हो के कर रहे हो ना ना आप हाँ तो कदे का 5-4 दिन सुना गांव में जाता जनाब को दे घोड़ा पर बैठेड़ो कठिन कोई घोड़ा न घुमाणो बस वही हो रूटीन अब तो 8-9 महीना रह रहे हो अगर ये गलत हो तो कोई कंप्लेन अगर आंखन भी आती ओनर है आंखन भी आती कोई नहीं कोई समाज के तो गाँव के तो कुछ भाई हो बदमाशी कर रहे हो दारू पी रहे हो कुछ पी रहे हो तो वो भी या तो वो कोई कंप्लेन ही कोई कदे थारे समय चीज को नहीं है ना 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 सब कदे नहीं है ड्रिंक को नशा को कदे मेरे सामने को नहीं है कुछ भी को नहीं तो यहाँ अचानक सो है फांसी लगा लियो या कुछ मामला तो भाई पुलिस प्रशासन बटा खड़े है और भी इन्वेस्टिगेशन हुई है जो जांच हुई है लेकिन इंस्पेक्टरी जांच तो आप निकलेगी ना आप पोस्टमार्टम हो बॉडी को तभी तो ओपन होगी ना डेड बॉडी जब देखा क्या हालत में देखे थे डेथ बॉडी देखो इफ यू वांट टू समवन हैंगिंग हाउ टू ओपन द रोप अंडरस्टैंड कि अगर कोई फांसी ले तो बाहर रस्सी कहीं खुल जाए को नहीं तो आपने भी चौंकावने वालों सो लग गया सीन ही चौंकने की बात है तो बात तो अब आप ऐ भी खे भी कौन सका कि नहीं कौन खाई आप भी कौन खेस का खाली बात तो जो अधिकारी है बाकी यहाँ की जांच का मैंने क्लियर साफ पता चल जाएगी पोस्टमार्टम होगा कराऊंगा या घर का आ रहा है परिजन आ रहा है भाई साहब आ रहा है तो बिकी तो गुत्थी खुलेगी जिस हिसाब से देखा तो आपने झुंझुनू के अंदर काल भी एक लेडीज ही जो कि बड़ा गांव के अंदर रहने वाली ही भाभी फांसी खा ली ही और आज एक लड़को जो शेरगढ़ तहसील जिला उदयपुर वाटी को रहने वाला हो वो भी फांसी खा ली। बहुत ही गहन विषय है कि आज की युवा पीढ़ी है वह फांसी ने और आत्महत्या ने रस्तों क्यों चुना। हालांकि ये चीजें जांच की ही जांच के अंदर साबित हो पाओगे कि वो फांसी खुद खाई है या कोई दी है हत्या है या आत्महत्या, वह सारी चीजें जांच पुलिस जांच के अंदर ही कंफर्म होंगी। पर एक ही स्थिति के अंदर परिवारजन है वह के करी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति था ना आस पड़ोस में पीड़ित दिखा मानसिक रूप से तो भी काउंसलिंग करनी जिम्मेदारी बन जाए है। तारा विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।